नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों तकरीबन 2 दिन पहले बीएड वर्सेस बीएसटीसी या यूं कहें बीएड वर्सेस डीएलएड विवाद का पटाक्षेप माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कर दिया गया। जी हाँ, हाई कोर्ट ने बीएड और डीएलएड जो अपने बीएसटीसी धारक हैं उनकी योग्यता में जो लेवल फर्स्ट में भी बीएड वालों को जो है पात्र माना गया था, तो उनको अब अपात्र घोषित कर दिया है। आपने वो अपडेट्स देखी भी होंगी अलग अलग चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में। तो दोस्तों अब भी बीएसटीसी धारक जो है वो धरना स्थल पे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अब आगे बीएड वालों के लिए क्या है, क्या वो लेवल सेकंड का जो उनका रिजल्ट अभी कुछ ही दिन पहले घोषित हो चुका है, क्या वो उसी के लिए पात्र रहेंगे या फिर अभी भी कोई चांस है, क्या लेवल फर्स्ट में जो उनका एग्ज़ाम लिया गया उसमें बीएड वालों को कोई अवसर मिल सकता है, क्या अब आगे क्या होगा। और साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे जो लेवल फर्स्ट की जो अपने वरीयता सूची होने वाली है या यूँ कहें प्राथमिक जो शिक्षकों की जो अपने थर्ड ग्रेड में लेवल फर्स्ट के शिक्षक होते हैं पहली से पाँचवीं के लिए, तो उनकी जो कट ऑफ है वो कोई नीचे जाएगी या क्या होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले उस निर्णय के बारे में बात करते हैं जहां राजस्थान हाई कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों और डीएलएड एनआईओएस जो अपने दोस्तों नेशनल लेवल पे ओपन स्कूल होता है, आरएसओएस अपने राजस्थान में है, तो उसकी तरह जो नेशनल लेवल पे ओपन स्कूल है उनकी जो योग्यता है डीएलएड, उनको राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा लेवल प्रथम के लिए योग्य नहीं माना। रीट लेवल प्रथम के जरिए पाँचवीं तक की कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षकों का चयन किया जाता है। कोर्ट ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई जिसको बोलते हैं दोस्तों, उसकी ओर से अधिसूचना जो जारी की गई थी कि जो बीएड वाले लेवल 1 के लिए पात्र हो सकते हैं उनको सेलेक्ट होने के बाद एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा तकरीबन 6 माह का। तो अब भी जो है उनको 2 साल के अंदर जो है ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, जो कि अब उसको भी अपात्र माना गया है, यानी कि अब उस नियम को भी हटा लिया गया है। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश सुदेश बंसल की खंडपीठ ने 3 दिन सुनवाई की और गुरुवार को ये निर्णय सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में एनसीटी की अधिसूचना की संवैधानिकता को भी चुनौती देने वाली बीएसटीसी धारकों की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया, जबकि बीएड डिग्री धारकों की याचिका खारिज कर दी। मतलब ये जो निर्णय आया है वो बीएसटीसी या यूं कहें डीएलएड धारकों के पक्ष में आया है, बीएड धारकों के पक्ष में नहीं है। अब देखिए दोस्तों, बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई ने 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना में बीएड डिग्री धारक के अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स करने पर रीड लेवल फर्स्ट के लिए पात्र माना था, तो इस अधिसूचना को भी अब रद्द कर दिया गया है। 30 मई 2018 के निर्देश पर अधिसूचना जारी की थी, लेकिन अब कोर्ट ने जो है इसमें इस जो संवैधानिकता को जो चुनौती दी थी किसकी, एनसीटी की इस गाइडलाइन को, तो अब उसमें बीएसटीसी धारकों का पक्ष स्वीकार कर लिया और बीएड धारकों की जो है याचिका खारिज कर दी है। तो एक तरीके से अब इस गाइडलाइन पर भी सवाल उठ गए हैं और इसको अब एक तरीके से आप रद्द ही मानिए। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा जो अपडेट है वो ये है कि 2 लाख बीएसटीसी अभ्यर्थियों को राहत, धरना अभी भी जारी है। रीट लेवल प्रथम में बीएड बीएसटीसी के मामले में हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद प्रदेश के 2 लाख बीएसटीसी अभ्यर्थियों को राहत मिली। वहीं रीट लेवल फर्स्ट से बीएड बीएसटीसी विवाद का पटाक्षेप हो गया है। रीट लेवल प्रथम से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग को लेकर बीएसटीसी अभ्यर्थियों का धरना स्थल पर जो है 46 दिन से शहीद स्मारक पर ये जो है धरना चल रहा था। अभ्यर्थियों की ओर से इस बार दिवाली नहीं मनाई गई, धरना स्थल पर ही रहकर काली दिवाली मनाई गई। गुरुवार को इस सुनवाई में बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आया। खबर मिलने के बाद जो है अभ्यर्थी वहां खुश भी हुए हैं। देखिए दोस्तों, अब ये इसलिए चल रहा है, गौरतलब है कि लेवल प्रथम में पास होने वाले अब बीएसटीसी के तकरीबन 2 लाख अभ्यर्थी हैं। बीएसटीसी अभ्यर्थियों से जो है रीट लेवल प्रथम के तकरीबन 16,000 पदों को जो है भरा जाना है। अब देखिए अभी भी बीएसटीसी धारक जो है वो धरना स्थल पर रहने के पीछे जो रीज़न है वो यही है दोस्तों कि एक तो ऑफिशियल प्रेस नोट आ जाए, अपने रीट की जो ऑफिशियल वेबसाइट या आरबीएससी जो है जारी करे कि हाँ अब उनका फर्स्ट लेवल का रिजल्ट नहीं आएगा बीएड धारकों, तो वो तो आ ही जाएगा, कोर्ट का निर्णय उससे ऊपर कोई होता नहीं है। तो फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है। और सेकंड रीज़न दोस्तों ये है कि जो कट ऑफ है, ओरिजिनली जो कट ऑफ आनी है, अभी फॉर्म भरे जाने हैं अपने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के, तृतीय श्रेणी शिक्षक अब नहीं कह सकते, अध्यापक कह दीजिए, जैसे वरिष्ठ अध्यापक होते हैं सेकंड ग्रेड वैसे थर्ड ग्रेड वाले अध्यापक हो गए। तो अब उनका जो रिजल्ट ओरिजिनली आ जाएगा, कट ऑफ जो आ जाएगी जिससे फाइनल सिलेक्शन होगा, तो उस तक ये थोड़ा सा रहेगा इनका कि चलो तब तक ये मामला क्लियर नहीं मान सकते। हालांकि कोर्ट का निर्णय आ गया तो उससे ऊपर कोई हो नहीं सकता, लेकिन एक मेरे हिसाब से जो रीज़न है कि चलो अभी भी वो धरना स्थल पर रहे हैं। अब ये दोस्तों कल की अपडेट है, परसों या उससे भी पहले जो है ये निर्णय आया था, तो 2 दिन बाद तक धरने स्थल पर रहने के पीछे शायद यही रीज़न हो सकता है। अब दोस्तों बीएड धारकों की अगर मैं बात करूं और कट ऑफ पे अगर बात करें तो देखिए
रीट लेवल प्रथम में लगभग 16,000 पदों पर भर्ती संभावित है। इसके लिए 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी पात्र घोषित हुए हैं। इस लेवल में बीएड डिग्री धारकों की वजह से पहले कट ऑफ 128 से 132 तक जा सकती थी, क्योंकि बीएड डिग्री धारियों को इसमें शामिल माना जा रहा था। अब कट ऑफ जो है दोस्तों 118 से 125, तकरीबन 10 नंबर जो है वो नीचे आ जाएगी कट ऑफ। और कई सारे ऐसे अभ्यर्थी भी थे जो 105 या 10 या 15 नंबर वाले थे। अलग अलग कैटेगरीज की, अगर ये जनरल की बता रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज वो पूछ भी रहे थे कि सर हमारे सिलेक्शन का कोई चांस है क्या, अलग अलग जो अपने कैटेगरीज हैं और उसमें भी जो है फिर दिव्यांगजन वगैरह हैं, महिलाएं हैं, तो उसमें पूछ रहे थे। तो मेरा उनको कहना भी यही था कि अगर बीएड धारक जो है इसमें से बाहर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो 5 से 10 अंक जो है कट ऑफ नीचे आ सकती है। अब देखिए बीएड अभ्यर्थियों का जो दर्द है वो कि कम सिलेबस था, इसलिए प्रथम लेवल की कई सारों ने तैयारी कर दी। अब देखिए सीकर निवासी राघवेंद्र कुमार कह रहे हैं कि बीएड कर रखी है लेकिन प्रथम लेवल में सिलेबस कम था, इसीलिए प्रथम लेवल की तैयारी पर ज़्यादा फोकस किया और 130 का स्कोर भी कर दिया, और सेकंड लेवल में स्कोर 118 ही है अब उसके कारण, तो ये भी एक दिक्कत हो गई। जयपुर निवासी रीना ने बताया कि सरकार ने जो न्यायालय में अब पैरवी कराई है वह पक्ष पहले ही सुना देती तो लाखों बेरोजगारों का भविष्य तबाह नहीं होता। हाँ जी, ये बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि सरकार ने बाहर से तो ये कहा कि चलो हम आपके साथ हैं, बीएड धारकों का अंदर जाके बीएसटीसी धारियों का इन्होंने पक्ष रखा, तो यही पहले ही कह देती सरकार कि नहीं हम तो बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है कि आपको हम जो है पक्ष वहाँ करेंगे कोर्ट में जाके। तो फिर पहले ही बीएड धारी जो है, भले ही ठीक है वो योग्य करार दे दिया, वो सारी बातें अलग है, लेकिन रिव्यू पिटीशन के मैटर में जो है जाने से पहले ही वो अपनी तैयारी किस तरफ मोड़ देते, बीएड वाले सेकेंड लेवल की तरफ मोड़ देते, तो फिर मैं समझता हूँ कि इतनी दिक्कत नहीं होती। बीएड डिग्रीधारियों के साथ एक तरीके से जो धोखा या यूँ कहें कि एक फ्रॉड कह दीजिए सरकार की ओर से नहीं होता, तो ये ज़रूर हो सकता था। अब ठीक है, चांसेस हैं, अगर आप बीएड है तो जाहिर सी बात है, ग्रेजुएशन है तो सेकंड ग्रेड आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो ऐसा कुछ नहीं कि अब सब खत्म ही हो गया है, लेकिन फिर से वही 4 5 7 महीने आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपके साथ एक मैं समझता हूँ कि धोखा ज़रूर है, बट ईश्वर के आशीर्वाद से एक और विकल्प आपके पास अवेलेबल है। अब देखिए रीट सेकंड लेवल में 15,000 पदों पर भर्ती होने की संभावना है। सेकंड लेवल के लिए 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है वो पात्र घोषित हुए। पहले सैकड़ों बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका प्रथम लेवल का पेपर द्वितीय लेवल से बेहतर हुआ था, ऐसे में उनको प्रथम लेवल में नौकरी की उम्मीद ज़्यादा थी। बेहतर जिला आवंटित नहीं होने पर वे प्रथम लेवल में जाते, जिससे सेकंड लेवल में कट ऑफ गिर सकती थी। लेकिन अब सेकंड लेवल में औसतन कट ऑफ जो है वो 125 से ऊपर ही रहेगी, और पहले 120 से 25 तक का था, अब 125 से ऊपर। अब ये जो 125 से ऊपर वाला मैटर है वो दोस्तों अपने जो जनरल कैटेगरी उसका है। हालांकि इसी के कारण, यही एक जो रीज़न था उसके कारण, जब एग्ज़ाम के साथ दूसरे तीसरे दिन मैंने एक आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी वो 115 से ऊपर वाली बताई थी, अब 125 ऊपर जा रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न यही है दोस्तों कहीं ना कहीं कि एक तो खैर पेपर बहुत ईजी था, उस टाइम भी मैंने बोला था, लेकिन उसके अलावा जो ये रीज़न था वो फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल वाला जो मैटर है, जिसमें कई सारे अभ्यर्थी इधर भी आ सकते थे फर्स्ट लेवल में, क्योंकि फर्स्ट लेवल में जो आपको पता है कि 6ठी से 8वीं वाले जितने स्कूल हैं उससे कहीं ज़्यादा स्कूल है पहली से 5वीं वाली है, तो उसमें फिर शायद उनको घर के पास पोस्टिंग मिल जाती, ज्वाइनिंग मिल जाती, तो नियुक्ति मिल जाती, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ 5 अंक जो है नीचे आ सकती थी। बट अब ये संभव नहीं है कि सेकंड वाले सेकंड में रह जाएंगे, फर्स्ट वाले फर्स्ट और सेकंड दोनों में रह सकते हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं डीएलएड बीएसटीसी के साथ अगर किसी की ग्रेजुएशन भी है तो वो सेकंड लेवल का भी एग्ज़ाम देता है, तो उनके पास दोनों विकल्प है, बीएसटीसी वालों के पास, बीएड वालों के पास केवल एक ही विकल्प यहाँ से रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बाकी उपाध्यक्ष बीएसटीसी संघर्ष समिति के वो कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए विवाद जो है वो 2018 से शुरू हुआ था, क्योंकि तभी ये जो है निर्णय वगैरह निकले थे, गाइडलाइन निकली थी, और दोनों के झगड़े में बोर्ड को फ़ायदा हुआ, क्योंकि बोर्ड को तो पैसे आए फीस के, तो ये अच्छी बात है। अब देखिए सेकंड लेवल की यहाँ बढ़ेगी और फर्स्ट लेवल की घटेगी, तो ये क्लियर है। 5 अंक का तो अब मिनिमम डिफरेंस मान के चलो, 5 अंक नीचे आ जाएगी फर्स्ट लेवल की और 5 अंक जो है ऊपर चली जाएगी सेकंड लेवल की कट ऑफ। और देखिए दोस्तों इसके अलावा कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें और हैं, जहाँ पर देखिए आप कि बीएसटीसी धारकों ने कहा कि उनके जो अधिवक्ता थे विज्ञान शाह और हनुमान चौधरी, उन्होंने एनसीटी की अधिसूचना को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि केंद्र ऐसे निर्देश जारी नहीं कर सकता। राज्य सरकार ने कहा कि राज्य सरकार ने आरंभ में ये माना था कि बीएड डिग्रीधारी रीट लेवल प्रथम के पात्र नहीं है, लेकिन फिर ये मैटर कोर्ट में गया और इसमें पात्र बनाया गया। रीट में बीएसटीसी की योग्यता रखने वाले 3,50,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जबकि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक स्तर प्रथम के 18,000 पद ही रिक्त हैं। कोर्ट के निर्देश पर शामिल फिर डिग्रीधारी जो है, कोर्ट ने कहा कि देखो, कोर्ट ने
सितंबर महीने में सुनवाई के दौरान याचिकाओं के निर्णय का अधीन रखते हुए जो है फर्स्ट लेवल में बैठने की अनुमति दी थी, लेकिन अब वो अनुमति हो गई समाप्त। अब दोस्तों ये भी एक प्रश्न है कि अब बीएड धारी, अब देखो कोई बीएड धारी कोई एक अभ्यर्थी तो है नहीं, लाखों अभ्यर्थी हैं और उनके नेतृत्व करने वाले कई सारे बेरोजगार संगठन, महासंगठनों के जो अध्यक्ष वगैरह हैं, तो वो क्या इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे? तो ये एक बीएड धारकों के पास ऑप्शन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वहाँ तक जाने की आवश्यकता शायद नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि आपके पास सेकंड ग्रेड बहुत बढ़िया ऑप्शन है पढ़ने वाले बच्चे के लिए, मेहनत करने वाले बच्चे के लिए ये चीज़ें नहीं होती। सेकंड लेवल रीट का है, भूल जाओ अभी 2 साल के लिए, 2023 में अगली भर्ती आएगी। अब आपके लिए जो बहुत बढ़िया विकल्प जो है वो सेकंड ग्रेड है। रीट लेवल सेकंड और सेकंड ग्रेड टीचर दोनों की मान जो पात्रता है, जो एलिजिबिलिटी वो सेम है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें लग जाना चाहिए, इस चीज़ को भूल जाओ। अब ठीक है, आ जाए नंबर, हो जाए सिलेक्शन, बहुत अच्छी बात, आप करिएगा, तैयारी कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन अगर नहीं हो तो क्या करोगे? तो इससे बढ़िया है कि अभी से, अभी 2-4 महीने लगभग हैं सेकंड ग्रेड को भी, तो मैं समझता हूँ अभी से आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी अब यहाँ से क्लियर है आपका। और आपको कहीं लगता है कि मेरा एक आध नंबर से रह जाओगे, हो भी जाए सिलेक्शन, तो भी ऐसा तो है नहीं कि सिलेक्शन हो जाएगा तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी ना करो, ये तो है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि बीएसटीसी वालों के लिए खुशी का पल कि 5 अंक नीचे जाएगी कट ऑफ, बीएड वालों की ज़्यादा जाएगी, बट दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि उनके पास सेकंड ग्रेड का ऑप्शन है जो कि थर्ड ग्रेड से एक लेवल अप है। तो ये दोनों के लिए मेरा एक संदेश छोटा सा। बाकी जो भी अपडेट आएगी रीट 2021 के अकॉर्डिंग, चाहे वो फॉर्म भरने को लेकर हो, चाहे वो किसी निर्णय के ऊपर हो, या फिर आगे कट ऑफ वगैरह के संबंध में हो, तो वो जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।